क्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ इसे सुन करके कीजिए। अब हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। भरत जी से मिलने के लिए अयोध्या नगरी से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ सभी माताएं भी आती हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। भरत जी राम जी को अयोध्या लौटने के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हृदय में राम जी सीता जी के प्रति जो प्रेम और भक्ति थी वह उनके कार्य में झलकती थी। जब वे प्रयागराज पहुंचे तो वहां का पवित्र वातावरण उनके भावों को और भी प्रगाढ़ कर गया। उनके साथ राम जी के चरणों के दर्शन की इच्छा और भी ज्यादा होने लगी। गुरुजन, माताएं, सेवक और अयोध्या के नगरवासी भी थे। सभी जन राम नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दृश्य ने संपूर्ण यात्रा को दिव्यता प्रदान कर दी थी। राज में गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भरत जी जैसे ही इस पवित्र संगम पर पहुंचे उनके मन में गहरी भक्ति भाव से भर गया। राम जी का स्मरण करते हुए उनके नेत्र छलक उठे। उनकी भावनाओं ने उन्हें ऐसा अनुभव कराया जैसे वे स्वयं राम जी के चरणों के निकट पहुंच गए हों। जैसे ही उन्होंने संगम का दर्शन किया, उनके चरण ठहर गए, वे वहां की पवित्रता में डूब गए। भरत जी के साथ आए लोग उनके आचरण को देखकर अभिभूत हो रहे थे। भरत जी ने संगम के पास पहुंचते ही अपने सिर को झुका दिया और पृथ्वी पर दंडवत होकर प्रणाम किया। उनकी इस विनम्रता से ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त भी हैं, जो हर पवित्र स्थान और शक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं। गंगा यमुना के पवित्र जल को देखकर भरत जी के हृदय में गहरी श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने इन नदियों को केवल जल की धार नहीं बल्कि जीवनदायिनी देवियां मानते हुए उनके प्रति प्रार्थना की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा माँ, यमुना माता, आप दोनों साक्षात देवी स्वरूप हैं। आपके जल को स्पर्श मनुष्य के समस्त पापों को दूर कर देता है। मैं प्रार्थना है आप मेरी यह यात्रा सफल बनाए। मेरे प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण जी जहाँ कहीं भी हों उनकी रक्षा करें, उनके कष्टों को दूर करें और उनकी यात्रा को सुखद बनाएं। जैसा आपका पवित्र जल हमारे मन और तन को शुद्ध करता है, वैसे ही मेरा हृदय राम जी के प्रति समर्पित रहे। कृपया कर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। भरत जी की यह प्रार्थना गहरे प्रेम समर्पण से भरी हुई थी। उनकी आंखों में राम जी के प्रति अगाध प्रेम और उनके चरणों में पहुंचने की तीव्र व्याकुलता स्पष्ट झलक रही थी। उनके शब्द केवल प्रार्थना नहीं थे बल्कि एक भक्त का सच्चा निवेदन था। संगम तट पर गंगा और यमुना के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा और विनम्रता को देखकर उनके साथ आए सभी लोग भाव विभोर हो गए। स्नान के लिए गंगा और यमुना जी के जल में प्रवेश करते समय भरत जी ने यह अनुभव किया कि वे स्वयं को राम जी के निकट ले जा रहे हैं। पवित्र जल में स्नान करते हुए उन्होंने अपने मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना की। स्नान के बाद उन्होंने गंगा और यमुना जी के तट पर बैठकर ध्यान किया और राम जी का स्मरण किया। उनके मन में केवल एक ही विचार था
की विचार था किस प्रकार से वे श्री राम जी से मिल सकें और उन्हें अयोध्या वापस ले जा सकें। गंगा और यमुना जी के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा थी वह केवल नदियों के प्रति नहीं थी बल्कि यह राम और सीता जी के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण का विस्तार थी। उनके इस भावपूर्ण आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त केवल भगवान की पूजा तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह प्रकृति की भी हर उस शक्ति के प्रति श्रद्धा रखता है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। भरत जी का प्रेम और भक्ति केवल भारी आडंबर तक सीमित नहीं था बल्कि यह मन वचन कर्म के द्वारा प्रकट होती है। गंगा और यमुना जी के तट पर की गई उनकी यह प्रार्थना उनके सरल विनम्र और भक्त हृदय का प्रमाण है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि यदि हमारे मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो हर तीर्थ हर कण हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। प्रयागराज में भरत जी की यह यात्रा केवल तीर्थ ही नहीं थी बल्कि उनकी भक्ति श्रद्धा समर्पण का प्रतीक बन गई। उनके इस आचरण ने उनके साथ आए हर व्यक्ति के मन में राम जी के प्रति और अधिक प्रेम भक्ति की भावना और भी प्रबल कर दिया। यह इतना दिव्य और प्रेरणादायक था कि हर कोई भरत जी के इस त्याग से विनम्रता से सीखने का प्रयास कर रहा था। जय श्री राम। इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। झलक झलकत पाहिन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पयावते ही आए आजू भय उदुखित सुनि सकल समाजू खबरी लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए सीता सिद्ध दियर नहाने दिए दान महिषुर सन्माने देखत श्यामल धवल हलो रे पुलकी ससीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न कर एक कर्मु असजिय जानि सुधनि सफल करहि जग जाचक बानी अर्थ न धर्म न काज रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म रति राम पद यह वरदान नान सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।